Good evening, Arunachal Pradesh, and thank you, media प्रतिनिधिस। तो आज मैं आप लोग का सामने फिर से आप लोग का सामने जो रहा हूँ कुछ अपडेट की बात बताने के लिए आज आप लोग का सामने हमारा जनता आप लोग के सामने आया है। जो आज तो आप लोग देख के तो पता चल गया होगा कि ये बंदा यहाँ रह के क्या बोलने वाला है, और डिटेल्स सबको बोलने का अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिटेल्स में बोलते रहेगा बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो जो डिटेल्स बोलना था फर्स्ट सेकेंड थर्ड ब्रीफिंग में सब बोल चुका है। तो अभी हम दोनों का आज आने का मकसद तो यही है कि हम लोग का जो आरतिया का जो हम लोग ने ये इशू को लेकर हम लोग कंप्लेन दर्ज किया था, तो इसका इशू में अब फाइल अपडेट कहाँ तक प्रोसेस हो रहा है, अपडेट कहाँ तक जो इशू जो फाइल जो प्रोसेस चल रहा है, मेन मकसद तो यही है। उसको बताने के लिए हम लोग आज हम दोनों यहाँ आया है। तो थर्ड ब्रीफिंग में मैंने थोड़ा सा हाईलाइट बताया था, शायद कोई कोई नहीं देखा होगा, फिर भी मैंने आज फिर से रिपीट दोहराऊंगा थोड़ा सा। तो ऐसे हुआ कि हम लोग आरटीआई ने ऑल अरुणाचल आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसिएशन ने हम लोग जो सीएम को हम लोग सीएम का ऑफिस में हम लोग जो 29 जून में हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन कंप्लेन लेटर हम लोग सबमिट किया था। ऑन द सेम डेट में पीडब्ल्यूडी कमिश्नर को भी दिया था। तो इसका फाइल अपडेट का बारे में आप लोग को मैं आज यहाँ आप लोग को बताने के लिए आया है। तो अभी सीएम का ऑफिस का वहाँ से फाइल तो निकल गया, निकल के अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी ने को हमारा सीएम ने मर्क किया है। तो मर्क करके जो अभी तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने फिर अंडर सेक्रेटरी को फाइल को पुटअप कर लिया। तो हम लोग का अभी केस ये इशू जो ये इलीगल अपॉइंटमेंट का इशू जो है, ये कंप्लेन लेटर जो है अभी अंडर सेक्रेटरी का ऑफिस में टेबल में बैठा हुआ है। तो हम लोग काफ़ी हर दिन में हम लोग फॉलो करते हैं ऑफिस को। हम लोग ऑफिस में हम जाके फाइल को हम लोग फॉलो अप करते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग का फाइल जो है अंडर सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी में अभी उसमें रह गया है। तो उसमें हम लोग देखा है कि फिर अंडर सेक्रेटरी ने जो अंडर सेक्रेटरी ने जो ताइंग कीना सर जो अंडर सेक्रेटरी है अभी, तो उन्होंने अभी हम लोग का सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग कोऑर्डिनेशन पीडब्ल्यूडी वर्क डिपार्टमेंट को ऑन द 11 जुलाई में जो सीएम का और कमिश्नर का जो फाइल मांगा था, फाइल रिपोर्ट जो मांगा था, तो उसको लेकर तो उन लोग जो यहाँ में अंडर सेक्रेटरी ने फॉरवर्डिंग भेज दिया है। फॉरवर्डिंग भेज दिया है कि फाइल नोटिंग का और इंक्वायरी रिपोर्ट का उसको जितना भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं रिपोर्ट बना के उन लोगों को भेजने के लिए। तो अभी तक जो हमारा ऐसे कोऑर्डिनेटर सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग पीडब्ल्यू ईटानगर ने अभी तक ये रिपोर्ट को नहीं भेज रहा है। तो नहीं भेजने का कारण क्या है हमको मालूम नहीं है। ये जो है इतना लेट वाला चीज़ नहीं है। तो अभी इसका अंडर सेक्रेटरी का जो फॉरवर्डिंग जो भेजने का डेट का हिसाब से तो इसका 1 मंथ पार हो गया। तो पोस्ट में तो भेजा नहीं। सुनने में आया है कि सेक्शन ऑफिसर सर ने बोला है कि ये फॉरवर्डिंग को
एस टी तारा सर जी ने खुद ही लेके गया है, उनके सुनने में आ रहा है। तो ये कागज़ को फॉरवर्डिंग को उन लोग ले गया, तो रिपोर्ट को अभी तक नहीं दे रहा है। तो रिपोर्ट को अभी तक नहीं देने का कारण क्यों हम लोग समझ में नहीं आ रहा। ये रिपोर्ट बनाने के लिए इतना महीना लगने वाला ये चीज़ नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट तो बनाने के लिए ऑलरेडी उन लोगों का पास में ऑफिस में रिकॉर्ड होता है। तो वो रिकॉर्ड को लेकर जल्द जल्द बना के पॉइंट बना के उन लोग को रिप्लाई देना होगा। तो रिपोर्ट को अभी तक देने का इतना टाइम टेकिंग हो रहा है। तो ऐसे करके अभी तक ये रिपोर्ट को नहीं दे रहा है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप एस टी तारा सर, आप PIO है ये दिल्ली का, ये RTI जो जो डॉक्यूमेंट जितना मांगता है, आप दिल्ली का आप मालूम है, आप जल्द से जल्द रिपोर्ट को दे दीजिए CM सर को और हम लोग को भी। और ऐसे करके तो हम लोग जो पर्स जो हम लोग फॉर्म A में हम लोग जो पार्टी फाइलिंग किया था, तो उसमें हम लोग को इनकम्प्लीट जो कागज़ जो दिया है, तो कागज़ देने से तो हम लोग का ये है कि हम लोग कागज़ तो है मगर सब फुलफिल नहीं दिया है। तो उसमें पर्स फॉर्म में हम लोग बहुत सारा कुछ मांगा था। ये मई 2023 में हम लोग मांगा था फॉर्म A को। तो सेकंड उसमें इनकम्प्लीट फर्निश हुआ। इनकम्प्लीट फर्निश करने से एज पर RTI के हिसाब से हम लोग पर्स एप्लेट अथॉरिटी हम लोग पर्स एप्लेट हम लोग सबमिट करना होता है। तो हम लोग पर्स एप्लेट हम लोग सबमिट किया। तो सबमिट करने के बाद हम लोग जो है 24/7/2023 में हम सबमिट किया है चीफ इंजीनियरिंग में सबमिट किया। तो सबमिट किया, अभी तक कागज नहीं दिया। तो ऐसे करके तो हम लोग को चीफ इंजीनियरिंग सर जो हियरिंग बुलाया ये 9 तारीख को। ये 9 तारीख को हम लोग को हमको और मेरा साथ था, और ये सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग को बुलाया, इसका टीम, इसका सर चीफ इंजीनियरिंग। हम लोग एक बार इसका चैम्बर में, इसका ऑफिस में हम लोग हियरिंग बैठा। तो हियरिंग में बैठ के हम लोग डिस्कस किया जो इनकम्प्लीट जो कागज़ है, तो पर्स एप्लेट में ये फॉर्म में जो इनकम्प्लीट हुआ, उन सभी को रिक्वायरमेंट को जो देने के लिए नेसेसरी होता है उसको देने के लिए हमारे चीफ सर ने, दोलुम दावे सर ने एडवाइस कर दिया है। एडवाइस कर दिया है कि ये सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को एडवाइस किया है कि बोला है कि ये जितना भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है इनकम्प्लीट किया है उसको देने के लिए चीफ इंजीनियर सर ने उसको ऐसे अब बोल दिया है। तो ऐसे करके सर ने हमारा ये चीफ इंजीनियर सर ने तो उसमें बोला है। इसके बाद जो PIO सर हमारा एस टी तारा सर जो हम लोग को कागज़ बहुत सारा हम लोग मंगा है, तो उसमें भी एक इनकम्प्लीट फर्निश किया है, जैसे कि इसका जैसे। तो ये हमको एक रिजल्ट का नोटिफिकेशन का जो वेटिंग लिस्ट का हमको लिस्ट को दिया है, मगर यहाँ में ओनली कैन फर्निश रोल नंबर ओनली, सिर्फ रोल नंबर को ही सिर्फ फर्निश किया है। तो ये रोल नंबर को देखने से हम लोग थोड़ा पजलिंग है। तो साथ में यहाँ में नाम भी देना चाहिए, रोल नंबर विथ नेम हम लोग को फर्निश करना चाहिए। इसलिए हम लोग पर्स एप्लेट अथॉरिटी डालने के बाद हम लोग चीफ सर का साथ हम लोग हियरिंग में था। तो चीफ सर ने उसको बोल दिया कि यहाँ नाम होना चाहिए, नाम का साथ देने के लिए उसको बोल दिया एस टी तारा सर जी को। और यहाँ में भी एक रिजल्ट नोटिफिकेशन आता है, यहाँ में रोल नंबर सिर्फ फर्निश किया गया, यहाँ में नाम होना चाहिए। ये रोल नंबर कोई उल्टा पुल्टा करके भी तो डाल सकता है कि नहीं? ये तो एक सिविल जेई छोटा मोटा का नहीं है। तो उसमें नाम और रोल नंबर साथ में देना चाहिए। सिर्फ रोल नंबर दिया रिजल्ट में भी और वेटिंग लिस्ट में भी, तो आधा दिया है, लेकिन थोड़ा सा दिया इनकम्प्लीट है। लिस्ट तो है मेरा पास उसमें, लेकिन रोल नंबर जो प्रॉपरली हमको फर्निश नहीं किया, ऐसे करके है। इसलिए ये जितना भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को हम लोग पूरा कलेक्शन करने के बाद में हम लोग जो है ये उस दिन हम लोग
धरना हम लोग करना था, हम लोग पीसफुल धरना हम लोग करना था। तो उसमें हम लोग जो है उस दिन ऑफिस में, डीसी ऑफिस में और एसपी ऑफिस में हम लोग जो पूछा है कि अभी हम धरना करेंगे आरतिया हम लोग टीम और जितना भी डिस्ट्रिक्ट को बुला के। तो हम लोग परमिशन लेटर अभी ऑफिस में पूछा है कि हम लोग को परमिशन लेटर हम लोग को नहीं देगा। क्यों नहीं देगा बोलने से अभी 15 अगस्त चल रहा है, तो 15 अगस्त चल रहा है, इसलिए हम लोग अभी परमिशन लेटर नहीं देगा बोला है। इसलिए हम लोग परमिशन जो ये आफ्टर 15 अगस्त का बाद, आफ्टर 15 अगस्त के बाद में हम लोग जो ये डेमोक्रेटिक पीसफुल धरना हम लोग करेगा। तो हम लोग करेंगे, इसलिए हम हमारा जनता, हमारा जितना भी प्रदेश का यूथ, अनएम्प्लॉय यूथ है, और जितना भी हम लोग का प्रदेश का अनएम्प्लॉय यूथ एसोसिएशन लोग है और इंजीनियरिंग एसोसिएशन लोग भी है, सुनने में आ रहा है, उन लोग भी है बोल के सुनने में आ रहा है। कोई का हमको बहुत फ़ोन किया था और डिस्ट्रिक्ट से हमको बहुत फ़ोन करके सपोर्ट कर रहा है। तो आज हम लोग आप सभी को यही बताने के लिए आया है कि आप लोग रेडी होकर रहिए, आप लोग सब अलर्ट होकर रहिए। जितना भी अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड यूथ लोग हैं, आप लोग अलर्ट होकर रहिए। और हमारा जितना भी प्रदेश के पब्लिक लोग हैं, आप लोग पूरा रेडी होकर रहिए। हम लोग ये पीसफुल धरना हम लोग जल्द से जल्द हम लोग करने जा रहे हैं। और जो अभी एग्जैक्टली सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग का उसमें एस.टी. तारा सर बोल के एक तो है, उसको PIO है, और RTI का जो डीलिंग करता है वो जो, तो अभी वो जो कागज़ देने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, उसको कागज़ नहीं दे रहा है। कागज़ उस दिन हियरिंग में बोला था कि कागज़ जितना दो बोला है, वो बोला है कि नहीं है बोलता है। तो नहीं कैसे हो सकता है? अरे ऑफिस में नहीं होगा तो कहाँ में कागज़ होगा? जंगल में होगा क्या? जंगल में तो नहीं होगा। और ऑफिस में सब कुछ हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है। इसलिए आप जितना भी है हम लोग कागज़ जो मांगा है आप उसको फर्निश कीजिए, और जो भी जितना भी आप लोग का CM का जो कागज़ मांगा है, रिपोर्ट मांगा है, उसको आप जल्द से जल्द दे दीजिए। और लास्टली हम वही बोले कि हमारा ये ऑनरेबल CM साहब जी को फर्स्ट से लेकर अब तक मैं रिक्वेस्ट करते आ रहा, अभी भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर जी, ऑनरेबल सर ऑनरेबल CM सर जी, पेमा कद्दू सर जी, प्लीज़ ये इलीगल 125 एबव जो इलीगल अपॉइंटमेंट है उसको जल्द से जल्द आप टर्मिनेट कीजिए, और टर्मिनेट करने का बाद में उसको री एडवर्टाइजमेंट कराइए, और SIC एंड CBI भी लगा दीजिए। मैं पेमा कद्दू सर आपको मैं बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ।